Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Apex Group of Colleges pre-first year online classes. मोहम्मद इफ्तिखार खान, प्रिंसिपल एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, और हम बायोलॉजी पार्ट 1 इंशाल्लाह उसका आगाज़ करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा किताब के तारुफ के हवाले से बताऊं कि हमारे फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में 14 चैप्टर्स होंगे और सेकेंड ईयर में हम इसके 13 चैप्टर्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह। एफएससी पार्ट 1 में जो हमने आगाज़ लेना है इसके 14 चैप्टर में से जो थर्ड नंबर पे चैप्टर आता है जिसका नाम है एंजाइम्स, इसका आज हमने लेक्चर नंबर 1 इंशाल्लाह करना है। और चैप्टर के आगाज़ से कबल मैं आपको बताऊं, लाहौर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर जो पेयरिंग स्कीम उनकी जो ऑफिशियल या अनऑफिशियली हर साल अनाउंस भी होती है या मुख्तलिफ ज़राए से जो हमें अंदाज़ा होता है, वो ये है कि इस चैप्टर में से 2012 से ऑनवर्ड एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है और 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और कुल मिला के 7 नंबर का पेपर इस चैप्टर में से जो है वो आता है। जी, एंजाइम का जो लफ्ज़ी मतलब है एंजाइम यानी इन यीस्ट। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन्स जिनको हम बायोकैटलिस्ट भी बोलते हैं। क्योंकि ये बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन्स या बायोकैटलिस्ट इनको कहने की वजह बिकॉज दे कैटलाइज द केमिकल रिएक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और दूसरी अहम बात, एंजाइम जो होते हैं कैटलाइज करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन को एंड रिमेन अनचेंज्ड, और यानी ये खुद यूटिलाइज नहीं होते, ये जस्ट रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं और खुद यूटिलाइज हुए बगैर। और इसी तरह एंजाइम किसके ऊपर एक्ट करते हैं? अ सब्सटेंस विद विच एन एंजाइम रिएक्ट्स इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो ये एक हमारे पास डायग्राम में नज़र आ रहा है, अगर ये एंजाइम पेप्सिन हो और इसका सबस्ट्रेट जो होगा वो क्या होगा? जो प्रोटीन होगी जिसके ऊपर ये पेप्सिन एक्ट करेगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि एंजाइम की कंपोजिशन क्या है? मोस्ट ऑफ एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स, जबकि दूसरा पॉइंट जो हमें जहन में रखना है कि कुछ ऐसे एंजाइम भी हैं जिनको नॉन प्रोटीन पार्ट यानी कोफैक्टर भी रिक्वायर्ड होता है फॉर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग। फिर अगर हम देखें तो प्रोटीन पार्ट यानी अमीनो एसिड की तादाद कितनी है? एंजाइम्स के अंदर हंड्रेड्स ऑफ अमीनो एसिड जो होते हैं वो ज्वाइन करते हैं और क्वाइल्ड अप होकर ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं। इससे एक बात तो क्लियर होगी कि एंजाइम का स्ट्रक्चर जो होता है वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है। और प्रोटीन्स की दो कैटेगरीज होती हैं, फाइब्रस और ग्लोबुलर। फाइब्रस वो जिनकी थ्रेड लाइक अपीयरेंस है और ग्लोबुलर जिनका स्ट्रक्चर प्रॉपर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल शेप होती है। फिर अगर देखें तो एंजाइम का स्ट्रक्चर जिसके अंदर बेसिकली कैटालिटिक एक्टिविटी जो पार्ट परफॉर्म करता है जब सबस्ट्रेट उसके साथ अटैच होता है, उस स्ट्रक्चर को हम एक्टिव साइट बोलते हैं। ये बेसिकली चार्ज बेयरिंग साइट होती है एंजाइम की, जो कि रिएक्शन प्रोसीड करवाने में, कैटालिटिक एक्टिविटी करवाने में रोल प्ले करती है। एक्टिव साइट्स में को अगर उसके रीजन्स देखें तो उसमें कुछ अमीनो एसिड उसका रीजन बनाते हैं, बाकी जो हिस्सा है वो अमीनो एसिड का वो एंजाइम के ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंपोजिशन ऑफ एंजाइम के बाद कि जो कोफैक्टर है जो कि नॉन प्रोटीन पार्ट है। कुछ एंजाइम होते हैं जिनको नॉन प्रोटीन पार्ट रिक्वायर्ड होता है अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, और उस नॉन प्रोटीन पार्ट को हम कोफैक्टर बोलते हैं। फिर अगर देखें तो कोफैक्टर का काम क्या है? कोफैक्टर एक ब्रिज है, किसके दरमियान में? एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान में एक ये ब्रिज का काम करता है कोफैक्टर। और कोफैक्टर के रोल्स के अतबार से देखें, कोफैक्टर ना सिर्फ ब्रिज है बल्कि ये एनर्जी भी प्रोवाइड कर रहा होता है केमिकल रिएक्शन को डिराइव करने के लिए। और आगे हम देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोफैक्टर में मेटालिक आयंस मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, जिंक वगैरह वगैरह, जिस तरह फॉर एग्जांपल देखो तो हेक्सोकाइनेज जो कि मैग्नीशियम की प्रेजेंस में काम करता है, यानी मैग्नीशियम की प्रेजेंस हेक्सोकाइनेज की फंक्शनिंग के लिए बेहद ज़रूरी है, उसके बगैर हेक्सोकाइनेज प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर सकता। फिर अब आगे कोफैक्टर की टाइप्स। डिटैचेबल कोफैक्टर इज कॉल्ड एज एक्टिवेटर एंड इट इज इनऑर्गेनिक आयन। अब एक बात तो इसमें क्लियर हो गई कि ये एक्टिवेटर डिटैचेबल है, और दूसरी बात ये इनऑर्गेनिक नेचर होता है, और इसकी एग्जांपल हमारे पास मेटालिक आयंस मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, जिंक वगैरह आ जाएंगी। दूसरा कोफैक्टर, if cofactor is covalently bonded to the enzyme yet covalently bonded to the protein part is called prosthetic group। अब एक बात क्लियर होगी कि इसकी जो बॉन्डिंग है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग है। नंबर 2, ये
ऑर्गेनिक नेचर में होता है। और इसकी एग्जांपल FAD फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, जो इसकी एग्जांपल आ सकती है प्रोस्थेटिक ग्रुप की। तीसरी जो कैटेगरी आती है कि अगर कोफैक्टर लूजली अटैच हो एंजाइम के साथ, यानी प्रोटीन पार्ट के साथ या पॉलीपेप्टाइड के साथ, तो उसको हम कोएंजाइम बोलते हैं। अगर डिफरेंस तो आ सकते हैं इनके अंदर, वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिवेटर एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप। दूसरा डिफरेंस आ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिवेटर एंड कोएंजाइम। अगर इसमें देखें तो एक्टिवेटर भी डिटैचेबल था और कोएंजाइम भी लूजली अटैच है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है, एक्टिवेटर इनऑर्गेनिक है और कोएंजाइम क्या होता है, ऑर्गेनिक होता है। और इसकी एग्जांपल ATP, NADPH, ये हमारे कोएंजाइम्स की एग्जांपल्स में आ जाते हैं, जो कि सोर्स ऑफ एनर्जी भी हैं। विटामिन जो होते हैं वो एसेंशियल रॉ मटेरियल हैं कोएंजाइम्स के बनाने में, जो अपना रोल प्ले करते हैं। और ऐसा एंजाइम जिसका कोफैक्टर रिमूव्ड हो उसको हम इनएक्टिवेटेड एंजाइम या एपो एंजाइम बोलते हैं। ये बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है जो आ सकता है डिफरेंस के तौर पर, डिफरेंशिएट बिटवीन एपो एंजाइम एंड हॉलो एंजाइम। पास्ट पेपर्स में भी आ चुका है। एंजाइम अलॉन्ग विद इट्स कोफैक्टर, एंजाइम यानी पॉलीपेप्टाइड और उसका कोफैक्टर यानी नॉन प्रोटीन पार्ट, इनको मिलाकर बोलें तो क्या बोलेंगे, हॉलो एंजाइम बोलेंगे। और ऐसा एंजाइम जिसका कोफैक्टर रिमूव हो उसको क्या बोला जाता है, एपो एंजाइम। हॉलो एंजाइम चूंकि जिसका कोफैक्टर अटैच्ड है उसके साथ, इसको हम एक्टिवेटेड एंजाइम भी बोलते हैं। एक्टिवेटेड एंजाइम चूंकि इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट है पॉलीपेप्टाइड यानी प्रोटीन पार्ट पर भी और कोफैक्टर यानी नॉन प्रोटीन पार्ट पर भी, दोनों चीजों ने मिलकर इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट किया और ये एंजाइम एक्टिवेटेड हो गया, जिसको हमने हॉलो एंजाइम का नाम दिया। फिर इसी से इंशाल्लाह आगे हम अपना नेक्स्ट लेक्चर कल इंशाल्लाह इसका आगाज करेंगे।